हेलो फ्रेंड्स, विश्वजीत दिस साइड। हम आज बात करने वाले हाउ टू इंक्रीज योर सेल। आप आपका सेल कैसे बढ़ा सकते हो, आपका सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हो। मैं इसे 5 तरीका बताने वाला हूँ, जिससे 5 तरीकों को फॉलो करके आपका सेल्स को आप 10x 12x इंक्रीज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। आप आपका टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड कीजिए। टारगेट ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड कीजिए? टारगेट ऑडियंस का डेमोग्राफी देखिए, उसका साइकोग्राफी देखिए, उसका बाइंग बिहेवियर और बाइंग रूल को देखिए। डेमोग्राफी पे आपको क्या क्या देखना चाहिए? डेमोग्राफी के उसका एज, उसका जेंडर, उसका लोकेशन, उसका इनकम, उसका एजुकेशन, उसका परचेसिंग पावर, ये सारी चीज़ देखना चाहिए। और साइकोग्राफी में क्या देखना चाहिए? उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है और उसका लाइफस्टाइल क्या है। आपका प्रोडक्ट को कैसे बाई कर सकता है, EMI पे बाई कर सकता है कि डायरेक्ट कैश पे बाई कर सकता है, ये चीज़ देखिए। सेकंड थर्ड होता है बाइंग रूल। बाइंग रूल बहुत मेजर करता है आपका प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, आपका सेल को ग्रो करने के लिए। जो बाइंग रूल्स नहीं समझता है ना, वो प्रोडक्ट को धमाके ना मार्केट पे लेता है, वो फेल हो जाता है। बाइंग रूल पे क्या होता है? पहले इनिशिएटर होता है। इनिशिएटर क्या आपका प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करता है। इनिशिएटर प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट करता है बात करने का। हाँ, ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए, प्रोडक्ट सही है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस क्या करता है? जो इनिशिएटर रहता है ना, इनिशिएटर बातों को और ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और ज़्यादा वो मार्केटिंग करता है। वो बताता है हाँ ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी देगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। थर्ड आता है डिसाइडर। डिसाइडर कौन होता है? डिसाइडर एक उदाहरण के साथ बताते हैं। जो डिसाइड लेता है आपका प्रोडक्ट को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। घर पे बहुत सारे लोग, एक फैमिली को आप टारगेट कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग उसका डिसाइडर होता है। प्रोडक्ट लेके मान लो एक बच्चा है, बच्चा खाएगा चॉकलेट खाएगा, उसका डिसाइडर कौन है? उसका मम्मी है। उसका डिसाइडर कौन है? उसका मम्मी है। जो हाँ हमारे बच्चे चॉकलेट खाएगा कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, 2 साल बच्चे के लिए उसका डिसाइडर उसका मम्मी है। उसके बाद होता है बायर। बायर होता है हमेशा फादर होता है, नहीं तो ग्रैंड फादर होता है, नहीं तो बॉयफ्रेंड होता है, नहीं तो गर्लफ्रेंड होता है। आपका बायर को टारगेट कीजिए, बायर कौन है। लेकिन बायर के रिगार्डिंग कभी भी मार्केटिंग मत करना। मैं ये चीज़ सीखा हूँ। बायर के रिगार्डिंग जब तक मार्केट करोगे ना, तब तक आपका प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर पाओगे। जब तक डिसाइडर के रिगार्डिंग आप मार्केटिंग करोगे, डिसाइडर की रिगार्डिंग आप सही तरह से विजन दिखाओगे ना, डिसाइडर को सही तरह से आप आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का देखो 2 टाइप ऑफ कंज्यूमर होते हैं। एक कंज्यूमर होता है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, एक कंज्यूमर होता है खुद के ऊपर डिपेंडेंट, और एक कंज्यूमर होता है जो दोनों करता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है और खुद का भी डिसीजन लेता है। ठीक है। और एक चीज़ ये से ही आप मार्केटिंग करो, जैसे आपका प्रोडक्ट सॉफ्टली लॉन्च हो, सॉफ्टली वो बाय कर सके। ऐसे हाइप क्रिएट करो, जैसे आपका USP हो, ये हो, सारी कुछ डिसाइड करके आप कर सकते हो। ठीक है। और बाइंग रूल को हमेशा याद रखना। सेकेंड होता है बिल्ड ए रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो आपके कस्टमर के साथ। कैसे कर सकते हो? कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई करो, उसके आपके प्रोडक्ट में उसको क्या चाहिए। आपका प्रोडक्ट में उसका हेल्थ इशू है कि आपका प्रोडक्ट में उसको हेल्थ बढ़ाना है कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, क्या है। आपका कस्टमर का नीड समझिए, आपका कस्टमर का आपका प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहिए, उसको समझ के आप उनको बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नीड समझ नहीं पाते। नीड कैसे समझ नहीं पा रहे हो? आप ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, इसलिए नीड समझ नहीं पा रहे हो। आप जितना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, आप बोलोगे ये प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, वो बोलेगा नहीं अच्छा है कि बुरा है, बोल देगा। तो लेकिन आप ऐसे बोलोगे अरे भाई इस प्रोडक्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वो सबसे अच्छा क्या लगा ना, उसका दिमाग पे जाके घुसेगा। सबसे अच्छा क्या लगा? हाँ सबसे अच्छा ये लगा, सबसे अच्छा ये लगा, सबसे अच्छा ये लगा। उसी को तरह से आप जब सबसे अच्छा चीज़ बोलोगे ना, तभी उसके पास जाके जब वो सेल के लिए मना करेगा, बाय करने के लिए मना करेगा, तभी आप उनको बोल सकते हो कि आपने ये अच्छा चीज़ बोला था, आप ये चीज़ मिस कर सकते हो, ये प्रोडक्ट नहीं लोगे तो। सेकेंड, आप गुड एंड बैड रिव्यू दीजिए, क्योंकि 99% बिजनेस हो, सेल्स हो, सिर्फ आपका प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन आपका सही रिव्यू नहीं दे रहे। आप आपका कस्टमर को सही रिव्यू दीजिए, गुड एंड बैड रिव्यू। आप बोलेंगे कैसे मैं बैड रिव्यू कैसे दे सकता हूँ, कस्टमर को नहीं खरीदे। देखो पहले बैड को रखिए, लास्ट को कभी बुरा मत बोलना आपके प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में पहले बुराई बोल दो और लास्ट को अच्छा ही बोल देना। बुराई इतना कम करो और अच्छा ही इतना बता दो जो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही दिखने चले, बुराई कम हो जाए। उससे डिसाइड करके अब सही तरह से आपका रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो। थर्ड होता है स्टाफ ट्रेनिंग। आप स्टाफ ट्रेनिंग कैसे दे रहे हो, उनका गोल को क्या दे रहे हो, उसको देखो। मैं एक बताती हूँ एक चीज़, आपको स्टाफ का ट्रेनिंग ऐसे देना चाहिए, उसका गोल क्या है और उसका रोल क्या है।
उसका करना क्या है, वो कैसे कर सकता है। ये जब तक आप नहीं समझाओगे ना आपका स्टाफ को, तब तक वो फिसलेगा और तब तक वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसका गोल क्या है, उसका रोल क्या है, उसका गोल क्या है, उसका रोल क्या है, उसको क्या अचीव करना है और कैसे करना है, क्या करना है। ये जब आप स्टाफ को समझा देते हो ना, स्टाफ अच्छी तरह से ग्रो करता है और आपका अच्छी तरह से मार्जिन और अच्छी तरह से सेल वो निकाल के लाता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आप रेड, ग्रीन, येलो इसे तीनों चीज़ कर दीजिए। जो रेड वाला है उसको ज़्यादा समझाइए। रेड वाला क्या होता है, जिनको आप 100 सेल चाहिए लेकिन वो 20 सेल 30 सेल ऐसे ला रहे हैं। ग्रीन वाले कौन होते हैं, जो आप 100 सेल मांग रहे हो, 200 सेल 100-250 सेल लाते हैं, वो आपके लिए ग्रीन होते हैं। येलो कौन होता है, येलो 20 वाला होता है भाई, उसको 100 मांग रहे हो, 90-80 पे ऐसे 20 रहता है, उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दो। और जो ग्रीन वाले होते हैं उनके वीकली ट्रेनिंग दो, और रेड वाले जो होते हैं उसको बहुत डे ट्रेनिंग दो। जो क्या गलती कर रहे हो, आपका रूल ये है, आप टू डू लिस्ट दे दीजिए, आपको ये टैक्स करना है, ये चीज़ को उनको अचीव करना है। जब तक टू डू लिस्ट आप आपका क्या ना ट्रेनिंग को नहीं दे सकते हो, आपका टीममेट को नहीं दे सकते, तब तक उनका गोल सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताता है, जब तक इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है ना, इंसान काम नहीं करता है। जब आप टू डू लिस्ट दिखा दोगे, उनका ऊपर दिमाग पे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जो मुझे ये सारे टैक्स है, ये सारी चीज़ें अचीव करना है, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। लर्न बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर। बहुत सारे लोग सक्सेस पे बहुत ज़्यादा क्या है ना चौड़ा हो जाते हैं, भाई हमको सब पता है, लेकिन जब उनका सेल डिक्रीज हो रहा है ना, तभी वो धप से पड़ जा रहे हैं, भाई इनका बिगड़ गया सारी चीज़। लेकिन आपका फेल्यूर, आपका जो सेल रिजेक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है, आपका कस्टमर का रिव्यू लीजिए, आपका कस्टमर का फीडबैक लीजिए, आपको कस्टमर को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सारी चीज़ को आप जब तक नहीं देखोगे ना, तब तक आप आपका सेल को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। आपका कस्टमर का बाइंग बिहेवियर देखो और कस्टमर का फीडबैक देखो, कस्टमर का आपका प्रोडक्ट को लेकर उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। पॉजिटिव रिएक्शन हो रहा है कि उसको जो प्रॉब्लम के लिए वो खरीदा था, आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, जो प्रॉब्लम के लिए खरीदा था उस प्रॉब्लम उसका सॉल्व हुआ है कि नहीं, आप खुद पूछ सकते हैं जाके, बल्कि आपका बंडिंग अच्छी तरह से हो सकते हैं और आपके प्रोडक्ट के ऊपर और ज़्यादा टास्क कर सकते हैं। क्योंकि आप उनको पूछे हो ये प्रोडक्ट आपने लेने के बाद आपको हेल्पफुल हुआ है कि नहीं। मैं उदाहरण के साथ बता सकूँ, आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको पूछे जो आपका तबीयत कैसा हुआ, सही हुआ कि अच्छा हुआ, कि कैसे थोड़ा सा सही हुआ कि थोड़ा सा और ज़्यादा बिगड़ गया, ऐसा। अब उस डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, और एक डॉक्टर के पास जाओगे जो आपको कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ मेडिसिन दवा देगा। कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, जो डॉक्टर आपका अच्छा ही बुरा ही सब कुछ पूछ रहा है, कॉल करने के बाद, मेडिसिन देने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 1 वीक में 2 वीक में फ़ोन करके पूछ रहे, उसके पास जाओगे ना। इसलिए सेल एक हेल्पनेस होता है। सेल जब करने जा रहे हो ना, बहुत सारे लोग जब सेल करने जाते हैं सिर्फ बेचने के लिए जा रहे हैं। मेरा टीम जब सेल करने जाता है, हम बेचने नहीं जाते, हम दूसरों को हेल्प करने के लिए जाते हैं। दूसरों को हेल्प करो, जितना ज़्यादा हेल्प मोटिव लेके जाओगे ना, उतना ज़्यादा ग्रो आप ले सकते हो। और हेल्प मोटिव वाला कभी कस्टमर को गलत चीज़ नहीं बेच के आएगा। 5th, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं आपको 3rd पे बताया था, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ओपन एंडेड पूछिए, उसको पूछिए आपका प्रोडक्ट के सबसे क्या सही लगा, आपका प्रोडक्ट के बारे में उसको बताइए, पूछिए उसको, डिटेल्स पूछिए, उसका बेनिफिट क्या है, ये क्या है, उसको समझाइए सही तरह से। आप इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे ना, उसका नीड सही तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो अच्छी तरह से वो आपको समझेगा और आप भी अच्छी तरह से उनको समझ पाओगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे